प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान द्वारा राजीव गांधी चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर चौधरी उदय भान ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के परिवार ने आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। उनके आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के कारण ही आतंकवादियों ने उनके परिवार को निशाना बना करके उनके परिवार के सदस्यों ने देश के लिए शहादत दी थी। चौधरी उदय भान ने कहा कि आज जो कंप्यूटर मोबाइल हैं वह भी राजीव गांधी की ही देन है। महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने में राजीव गांधी की ही अहम भूमिका रही थी। इस अवसर पर पूर्व मार्केट कमेटी अध्यक्ष सुनील मित्तल, पूर्व पार्षद देवेश कुमार, चेयरमैन उदय सिंह सौरोद, मेजर नंबरदार अग्रवाल सभा पूर्व प्रधान शिव कुमार परदेसी, अनिल सिंगला, सुरेश पूर्व ब्लॉक चेयरमैन राजू राबिया, सुनील भारद्वाज, मास्टर वीर सिंह, बाबू खेमचंद, ओम वीर शर्मा, हेतराम पहलवान, मोहम्मद इकबाल नगला कानपुर, ओम वीर शर्मा, सुंदर बंचारी, माधव मरौली, राजेंद्र नंबरदार, वेद टेलर जस्सी के अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। आज भारत माता के महान सपूत भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री शहीद राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज जो सभी गणमान्य हमारे साथीगण आए हुए पूरे इलाके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर चर्चा करने के लिए मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री राजीव गांधी जिनका पूरा जीवन सच्चाई, ईमानदारी, शराफत और त्याग के साथ साथ आधुनिक भारत की तरफ अग्रसर ले जाने में 21वीं सदी में पहुंचाने में श्री राजीव गांधी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री राजीव गांधी जी संचार क्रांति के जनक थे। जो आज कंप्यूटर और जो मोबाइल जो हर घर में पहुंच रहा है, उसके जनक श्री राजीव गांधी थे। पंचायती राज सिस्टम में 18 वर्ष के युवाओं को वोटिंग राइट देने का, जो वोट का मत देने का अधिकार का श्रेय श्री राजीव गांधी जी को जाता है। इस देश में पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं को 33% अब तो 50% का जो आरक्षण देने का जो प्रावधान किया गया है, उसका श्रेय भी श्री राजीव गांधी जी को जाता है। वो एक ऐसे महान आत्मा थी, महान पुरुष थे, जिसने देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, इस देश की शांति कायम करने के लिए जो लिट्टे के आतंकवादियों के जो वो शिकार हुए, जिस तरह से उनका निर्मम उनके हत्या की गई, वो इसीलिए थी कि वो उस देश में शांति चाहते थे, आतंकवाद के खिलाफ थे। और उससे पहले उनकी माता श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनका भी इसी तरह से इस देश की एकता और अखंडता के ऊपर, इस देश में खालिस्तान को रोकने के लिए, नया देश रोकने के लिए जिस तरह से उन्होंने अपना जो प्राणों का बलिदान दिया। अगर चर्चा की जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और अब राहुल गांधी तक, वो सारा परिवार ऐसा है जिन्होंने देश के त्याग, तपस्या और प्रेम, प्यार, भाईचारे, समता और समानता के लिए और इस देश को एकजुट करने के लिए कार्य किया है।
वो असली देशभक्त थे। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो आज जो नकली देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं, आज वो लोग जो आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के लिए गुलामी किया करते थे, उनकी मुखबरी किया करते थे, जो लोग तिरंगे के खिलाफ थे उसे अपशकुनी मानते थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे, जो लोग संविधान के खिलाफ थे, जो भारत के संविधान के खिलाफ में जिन्होंने भारत के संविधान के पुतले फूंकने का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पुतले फूंकने का काम किया, आज वो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। उस देशभक्त परिवार को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 9.5 साल तक जेल में रहे, इंदिरा जी की माता रही जेल में कमला नेहरू, और इसी तरह से जो पूरा परिवार, इंदिरा जी ने जिस तरह से पाकिस्तान के 13 दिन के अंदर 2 टुकड़े कराने का काम किया, 93,000 फौज को सरेंडर कराने का काम किया, और ये जो नकली जो राष्ट्रवादी हैं, कारगिल इनके टाइम में हुआ, जब ये प्रधानमंत्री थे, जब पाकिस्तान ने हिमाकत की इस देश की कारगिल के पहाड़ियों में घुसने की, जब इनका राज था, जब इस देश की संसद पर हमला हुआ है, तब बीजेपी का राज था, जब इस देश में अक्षरधाम पर हमला हुआ, जब बीजेपी का राज था, जब रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ था, ये बीजेपी का राज था, जब उरी में हमला हुआ था, ये बीजेपी का राज था, जब पठानकोट में हमला हुआ था, और ये बीजेपी का राज था जो पठानकोट हमला हिंदुस्तान में होता है और उसकी इंक्वायरी करने के लिए पाकिस्तान की ISI को बेशर्मी के साथ बुलाते हैं। ये जब बीजेपी का राज था, नरेंद्र मोदी का राज था, जब इस देश में पुलवामा हुआ, 40 शहीदों के नाम से वोट मांगी गई थी, 6 साल हो गए आज तक उस पुलवामा की जांच नहीं की गई। किस तरह से 7 नाकों को पार करके आतंकवादी पुलवामा में पहुंचे थे, आज तक लोग इंतजार कर रहे हैं। और अब पहलगाम में जो भी कुछ हुआ, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। 2,500-3,000 आदमी एक ही जगह बैसरन घाटी में, जो बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है, जिसको यहाँ का ये तो देश जानना चाहेगा। अब ये देश जानना चाहेगा, इस देश का जो विदेश मंत्री है, इस देश का विदेश मंत्री हमले से पहले ही पाकिस्तान को बता देता है कि हम हमला करने आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। जैसे कोई किसी पुलिस अपराधी को पकड़ने जाए तो फोन कर दे कि इधर उधर हो जाओ, हम आ रहे हैं तो गिरफ्तार कर लेंगे। इस तरह से विदेश मंत्री ने पहले ही उनको बता दिया। विदेश मंत्री भी अपने पद पर बैठा हुआ है, गृह मंत्री भी अपने पद पर बैठा है, कोई अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, आज देश सवाल पूछ रहा है। आज ये ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। अभी जो वहाँ पर अमृतसर में जो ये रिट्रीट होती थी, बीटिंग रिट्रीट पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की, वो भी कल से खुल गई। इसका मतलब शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि अभी हम ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है क्या? सच्चाई तो जाननी चाहिए। और ये जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी 129 बार विदेशों में गए, 73 देशों की इन्होंने यात्रा की। वो नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि विश्व गुरु हैं, सारी दुनिया उनको सलाम करती है, जहाँ जाते हैं झप्पी पा करके मिलते हैं, अपने हिंदुस्तानियों को रह करके उनको वहाँ पर पूरी तरह से तैयार करके अपने आदमियों को भेज करके मोदी मोदी के नारे लगवाते हैं। क्या यही विदेश नीति थी? कूटनीति के तौर पर भारत कहाँ खड़ा है? आज भारतवर्ष का साथ देने वाला एक भी देश क्यों नहीं है? यहाँ तक कि नेपाल, जो भारत का ही एक बहुत सबसे विश्वस्त और साथी है, और नेपाल का भी एक नागरिक इस पहलगाम की हत्या में, जिसकी हत्या हुई थी, उसमें शरीक था, फिर भी नेपाल तक भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा। इसके क्या कारण है? कोई भी देश तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं। तुम कूटनीति में, डिप्लोमेटिक राजनीति में तुम पूरी तरह से विफल साबित हुए हो।
तुम खाली जो ना फर्जी विश्वगुरु बनते फिरे हो। 56 इंची सीना की जगह 56 इंची जीभ को जरूर इस्तेमाल किया है, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह से कहीं भी कोई कामयाबी नहीं मिली है। आज देश इन सवालों को जानना चाहता है, हम सब ये जानना चाहते हैं।